हम तो ऐसे लोग हैं जो तूफान को रोक लें, पहाड़ को तोड़ दें। हम आद के लोग हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है। हमारी इमारतें आसमान को छूती हैं, कोई हम जैसा नहीं। हम हमेशा जिंदा रहेंगे। हमने इन पहाड़ों में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं, इन्हें कौन गिरा सकता है? आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे इन बुतों की वजह से है। जब तक ये बुत हमारे साथ हैं, हमें कोई मिटा नहीं सकता। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई और रब नहीं है, और जो तुमने ये बुत बनाए हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई मौजफा, कोई सनद लेकर नहीं आए, और हम सिर्फ तुम्हारे कह देने से अपने माबूदों को नहीं छोड़ने वाले। एक ऐसी कौम जिसकी ताकत इतनी थी कि जमीन उसके कदम चूमती थी और पहाड़ उनके घमंड को महसूस करते थे, लेकिन आज वो जमीन के अंदर रेत की चादर ओढ़े खामोश है। कौम आद, जिनकी इमारतें आसमान से बातें करती थीं और जिनका घमंड इतना ऊंचा था कि लगता था वो खुदा को चुनौती दे रहे हों। तूफान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफिस की नस्लों से दुनिया आगे बढ़ी। लिहाजा कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से थी। ये कौम जज़ीरा अरब के जुनूबी हिस्से में मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान मौजूद एक इलाके अहकाब में आबाद थी। कौम आद के लोगों की लंबाई और ताकत आम इंसानों से अलग थी। हमने खुद अपनी तकदीर बनाई है, अब कोई आसमानी ताकत हमें नहीं गिरा सकती। ऐ दुकानदार, अपनी दुकान की सबसे कीमती पोशाक दिखाओ। पैसों की फिक्र मत करो। देखो हमारी शान, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उनके शहरों में सुतून यानी कि पिलर और महल ऐसे बने थे कि इंसान की आंखें हैरान रह जाती थीं। लेकिन जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो आसमान से बातें करती इमारतें भी सिर्फ धूल और मिट्टी में मिल जाया करती हैं। कुरान में जिक्र आया है इरम ज़ातिल इमाद, यानी कि सुतूनों वाला शहर। आद की ये कौम सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी शान और घमंड दिखाने के लिए शहर बनाती थी। हम सिर्फ रहने के लिए अपने घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं अपनी शान दिखाने के लिए। अपनी शान दिखाने के लिए। जब ये महल आसमान को छुएंगे तब पूरी दुनिया जानेगी कौन है सबसे ताकतवर। जैसे जैसे दौलत और शान बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी रूहानी सच्चाई उनसे दूर होती गई। उन्होंने बुत बनाए, पत्थरों के, लकड़ी के और सोने के। हर बुत का एक नाम रखा, जैसे समूद, हट्टर और रज़क।
वो उन बुतों से बरकत मांगते, उनसे मदद की दुआ करते। रब्बे आलम जिसने उन्हें सब कुछ दिया था उसे भूल गए। यही हैं हमारी ताकत के देवता। इन्हीं की बरकत से हमारी जमीन पर बारिश होती है। हमारे बुत हमारे साथ हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कौम आद सिर्फ ताकतवर नहीं थी बल्कि जालिम भी बन गई थी। कमजोरों पर जुल्म करना, मजाक उड़ाना और गरीबों को रोन देना उनके लिए रोज का मामूल था। हाँ, देखो इसे जमीन पर रेंगता है जैसे कोई कीड़ा हो। हमारी सड़कों पर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हूद अलैहिस्सलाम भी उसी कौम से थे, उनके अपने लोगों में से। उन्होंने अपनी कौम से बड़ी मोहब्बत और नरमी से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वो तुम्हारे लिए खूब बारिशें करेगा और तुम्हारी ताकत और तंदुरुस्ती में और इजाफा करेगा। लेकिन आद के लोग हंस पड़े, कहने लगे, ऐ हूद, तुम हमें डराते हो, हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। तुम कौन होते हूद, हमें डराने वाले? हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े ही सब्र से जवाब दिया, मैं तुम्हें डराने नहीं आया बल्कि समझाने आया हूँ। अल्लाह के रास्ते पर चलो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। लोग फिर भी नहीं माने। ऐ हूद, हमें डराने आए हो? हमारी ताकत देखी है तुमने? हमसे बड़ा कोई। हमें लगता है कि हमारे बुतों की तुम पर फिटकार पड़ी है। शायद हमारे बुतों में से किसी ने तुम्हारा ज़हनी तवाज़न बिगाड़ दिया है। इसके बाद अल्लाह ने रहमत का दरवाजा बंद कर दिया। आसमान से बारिश उतरना बंद हो गई। कभी जो नदियां बहती थीं वो सूखने लगी, पेड़ मुरझा गए, खेत बंजर हो गए। लोग परेशान हुए लेकिन तौबा नहीं की। कहने लगे, ये तो बस मौसम बदल गया है, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अब भी वक्त है। अल्लाह फिर से रहमत बरसाएगा अगर तुम उसकी तरफ लौट आओ। लेकिन उनका दिल अब तकब्बुर से भर चुका था। उनके लिए अब नसीहत मजाक बन चुकी थी। दिन गुजरे, हफ्ते बीते, लेकिन कौम आद की जिद कम न हुई। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहते, अगर तुम्हारा रब सच में इतना ताकतवर है तो उससे कहो ले आए वो अजाब और हमें दिखाए। हम भी तो देखें आखिर वो अजाब है कहां, और पता भी चल जाएगा तुम्हारी बात सच्ची है या झूठी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। अब अल्लाह तुम्हें तबाह करके खना कर देगा और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा अगर तुम इस नाफरमानी पर कायम रहते हो। तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर कोई नहीं बचता। लेकिन कौम आद अपनी जिद पर अड़ी रही। एक दिन दूर आसमान पर काले बादल नजर आए। लोग खुशी से चिल्लाए, देखो रहमत के बादल आ गए, अब बारिशें होंगी, हमारी फसलें फिर से हरी भरी होंगी। नहीं, ये रहमत नहीं, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से अजाब है। फिर वो हवा चली, पहले हल्की सी, फिर तेज, कि इंसान अपनी जगह से उड़ जाए। वो बहुत तेज और ठंडी हवा थी। कुरान में आता है कि ये हवा 7 रात और 8 दिन तक लगातार चली। लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन हवा ने उन्हें उखाड़ फेंका। ये क्या हो रहा है? ये तूफान कैसा है? उनके महल टूट गए, ऊंचे सुतून गिर पड़े और पूरी कौम मिट्टी में मिल गई। वो हवा इतनी जोरदार थी
کہ انسان کو اٹھاकर آسمان میں پھینک دیتی اور زمین پر پٹک دیتی۔ کبھی کوئی پیڑ کی ڈال پر ایک پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح لٹکتا، کوئی ریت کے نیچے دب جاتا۔ ہر طرف صرف چیخیں، ہواؤں کی گڑگڑاہٹ اور مٹی کا طوفان تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کچھ لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل چکے تھے۔ جب عذاب تھما تو ہر طرف صرف خاموشی اور بربادی تھی۔ کبھی جو شہر ارم کہلاتا تھا آج بس ریت میں گم تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس برباد زمین کو دیکھا اور کہا، اے میری قوم، کاش تم مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کاش تم نے اپنی ضد چھوڑ دی ہوتی، میرا کہا مان لیا ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے ساتھ والوں کو اپنی رحمت میں جگہ دے، ہمیں سچائی پر قائم رکھ۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی بچ گئے۔ انہوں نے ایک نئے علاقے میں بس کر عبادت اور شکر میں اپنی زندگی گزار دی۔ قوم عاد کی کہانی صرف ہسٹری کی داستان نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو طاقت اور شان پر گھمنڈ کرتا ہے۔ آج بھی جب انسان اپنی دولت، ٹیکنالوجی یا پاور پر اترا رہا ہے تو اسے قوم عاد کی تباہی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، لیکن ظلم اور گھمنڈ اسے پسند نہیں۔ جب انسان اپنے رب کو بھول جائے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تو عذاب ضرور آتا ہے، کبھی دنیا میں، کبھی آخرت میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام آج بھی وہی ہے، سچے رب کی عبادت کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے دل کو گھمنڈ سے پاک رکھو۔ ریگستان کی ہوا آج بھی اس کہانی کو سناتی ہے۔ کبھی جب تیز آندھی اٹھتی ہے تو لگتا ہے جیسے قوم عاد کی چیخیں اب بھی ریت میں گونجتی ہیں۔ ہر ریت کا ذرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت اور شان مٹی میں مل سکتی ہے، لیکن ایمان اور نرم دلی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے قوم عاد کی کہانی، ایک قوم جو اپنی شان میں ڈوب گئی اور اپنے رب کو بھول گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔